नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद का विरोध करना समाजवादी पार्टी की 2 महिला नेताओं को भारी पड़ गया है। अखिलेश यादव, रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। समाजवादी पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद रोली मिश्रा ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। रोली मिश्रा ने कहा कि रामचरितमानस पर पार्टी के रुख का विरोध करने के कारण उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। रोली मिश्रा ने आरोप लगाया कि उन्हें कारण बताओ नोटिस दिए बगैर ही पार्टी से बाहर कर दिया गया है। तो 2 महिला नेता जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला था, बयान दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी ने दोनों ही नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, ऋचा सिंह को और रोली तिवारी को। बिल्कुल, आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के खिलाफ लगातार ऋचा सिंह और रोली तिवारी हमलावर थी, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव ने एक्शन लिया है। माना यह जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ स्टैंड लेते हुए अखिलेश यादव ने इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया है और इस एक्शन पर अब दोनों ही महिलाओं ने, आपको बता दें, कि सवाल उठाने भी खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी में से 2 नेत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। मेरे साथ में इस वक्त रोली मिश्रा जी मौजूद हैं। मैम, आपके स्वर तीखे थे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, आप इसको कारण मानती हैं या कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स और अलग है जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूं पिछले 16 वर्षों को। आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी अपनी बेटी मानते थे, उनकी उंगली पकड़ करके राजनीति की। अखिलेश यादव जी भी मुझे राजनीति में मेरे मेंटर बन के रहे। सदैव से समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। ब्राह्मण चेहरे के तौर पर, एक सनातनी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर हमेशा मुझे समाजवादी पार्टी में सम्मान मिला। मैं इससे कोई इनकार नहीं कर सकती हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों में बड़ी विषम सी परिस्थितियां आई। वो ये परिस्थितियां आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लगातार श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी की, जिसके लिए हम लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। टिप्पणियां की गई। टिप्पणी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी में श्री रामचरितमानस को हम बैन करने की मांग करते हैं। और दूसरा, उनकी एक टिप्पणी आई थी, जो सबसे पहली टिप्पणी आई थी कि सनातन धर्म का सत्यानाश हो। जब उनकी ऐसी टिप्पणी आई तो मैंने क्रोधित भाव से पार्टी को, पटल को सूचित किया कि ये सब गलत है और हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि ये पार्टी जो है अब दलितों और पिछड़ों की पार्टी है, इसमें जो भी ब्राह्मण बनिए ठाकुर है, इनको लात मार के बाहर निकालो। ये पार्टी की अंदरूनी चीजें हैं। उसके बाद भी मैंने पार्टी के अंदरूनी पटल पर अपना विरोध प्रस्तुत किया। तो उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण हैं या जो अन्य जातियां हैं, जिस जाति से मुख्यमंत्री जी आते हैं, इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके साथ ही साथ जो पंडे, पुजारी, धर्माचार्य, साधु, संत हैं, सब ढोंगी हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बौद्ध धर्म को मानते हैं। लेकिन हम सभी भारत के संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं और भारत के संविधान की आस्था के हिसाब से हमें अपना पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और हमें अपने धर्म को चुनने की आजादी है। तो समाजवादी पार्टी में मैंने यही बात कही कि आप किसी भी धर्म को मानिए, बौद्ध धर्म को मानिए, इस्लाम धर्म को मानने वाले बड़ी मात्रा में समाजवादी पार्टी में, लेकिन सनातन का अपमान मैं स्वीकार नहीं करूंगी। और इसके साथ ही साथ मैंने सोचा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी इस वक्तव्य पर माफी मांग लेंगे, लेकिन वो वक्तव्य बढ़ता गया। उसके बाद मैंने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को महासचिव बना दिया गया और हम लोगों से कहा गया कि आप यही पार्टी की लाइन ले लीजिए कि हम शूद्र हैं, और दूसरी लाइन ये ले लीजिए कि श्री रामचरितमानस में संशोधन होना चाहिए। मैंने कहा श्री रामचरितमानस मेरा धर्म ग्रंथ है, मैं प्रातःकाल उसे पढ़ती हूँ, मैं रोज पढ़ती हूँ। सुंदरकांड का पाठ हमारे घर घर में होता है। प्रभु श्री राम भारत की आत्मा में बसते हैं। हमारा देश आस्थाओं का देश है। मैं प्रभु श्री राम और श्री रामचरितमानस के अपमान को स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि पार्टी पर यह बात कही गई। उसके बाद में जो अंतिम ट्वीट है, जिसके बाद मुझे निष्कासित किया गया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ऐसी स्थिति में हम श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को बैन कर देंगे। तो मैंने उनसे कहा था, एक प्रश्न पूछा था, 2012 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार जब हम लोगों ने बनाई थी तो हमने लोहिया जी के नारे को लिया था कि घर कपड़ा सस्ता होगा, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, और इस नारे के साथ हमने सरकार बनाई थी। तो क्या श्री रामचरितमानस के मुद्दे को लेकर के आप सरकार बना पाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था, जिसके बाद मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। मैम, बाहर आपको और ऋचा सिंह को किया गया, लेकिन साथ खड़े नजर आ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के अखिलेश यादव। देखिए, एक तो मैं 2 चीजें और यहाँ बोलना चाहती हूँ। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, कहते हैं लोकतंत्र की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, तो पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र कहाँ है? अगर आप 16 वर्षीय पुराने कार्यकर्ता को निष्कासित करते हैं तो कम से कम एक कारण बताओ, नोटिस, कोई हमारी जानकारी, या
जो आपने क्या ट्विटर से पॉलिटिक्स करेंगे? ट्विटर पर आपने लिख दिया कि रोली तिवारी मिश्रा को निष्कासित कर दिया और बस मेरा समाप्त हो गया सब कुछ। आपको मुझे कारण बताओ, नोटिस देना चाहिए। आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रही हूँ, स्पष्टीकरण मेकिंग बॉडी पे सवाल है मैम आप? बिल्कुल है, स्पष्टीकरण मांगना चाहिए उनको। मुझसे पूछना चाहिए कि आप श्री रामचरितमानस को लेकर के ऐसी बात क्यों कर रही हैं। दूसरी चीज, हम इस देश में रहते हैं जो कि बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है। अगर यहाँ पर मैं अपनी बात नहीं रख पा रही हूँ, यहाँ पर अगर मैं सनातन की बात नहीं रख पा रही हूँ, तो ये इससे ज्यादा दुखद और निंदनीय क्या हो सकता है। मैम, आप पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं बहुत ही लंबे समय तक। ऐसे में अगर अंदर आंतरिक तौर पर देखा जाए तो पार्टी का माहौल अंदर कैसा है? क्योंकि अगर पार्टी मुखर होकर बात कर रही है और अखिलेश यादव 2024 के लिए भी अलग अलग नीतियां बना रहे हैं कि किस तरीके से वो 2024 में आएंगे, तो आपको क्या लगता है पार्टी के आंतरिक माहौल जो है वो क्या तैयार है 2024 के लिए? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, समाजवादी पार्टी में तमाम लोगों ने मुझे फोन पर अपना समर्थन दिया। मैं श्री रामचरितमानस सम्मान यात्रा निकाल रही थी। मैंने पार्टी पटल को ये बात बताई। मैंने कहा अगर श्री रामचरितमानस जहां जलाई गई है लखनऊ में, ठीक उस जगह से मैं श्री रामचरितमानस सम्मान यात्रा निकालूंगी, क्योंकि अगर वो उसका विरोध कर रहे हैं तो मैं उसका समर्थन कर रही हूं। तो जब मैंने उनसे ये बात कही तो इस बात के प्रतिक्रिया स्वरूप मुझे निष्कासित कर दिया गया। तो यही एक बात है कि समाजवादी पार्टी को ये मैसेज भी दिया गया है कि जो सनातन की बात करेगा, जो श्री रामचरितमानस की बात करेगा, जो प्रभु श्री राम की बात करेगा, अब उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। मैम, आपकी बात ये भी रही है कि ब्राह्मणों से इतनी नफरत क्यों? आपने इस बात पर भी सवाल उठाए कि ब्राह्मण खतरे में हैं। इससे क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, तुलसीदास जी को दुबे लिखा जाने लगा। मेरे ट्विटर पर तमाम वो लोग जिनके लिए मैं अभी तक लड़ाई लड़ती आई थी, जिनको कोविड में मैंने खाना पहुंचाया था, दवाइयां पहुंचाई थी, जिनको मैं इलाज मुहैया कराती थी, जिनके लिए मैं थाने कचहरी जाती थी, वो लिखते थे कि तिवारी मिश्रा और ये सब शक्ल ताड़ना के अधिकारी। तो एक जबरदस्त तरीके से पार्टी प्लेटफॉर्म पर मेरी ट्रोलिंग हो रही थी। मुझे मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था। मेरे साथ अभद्र अश्लील, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाइएगा, कितनी गंदी गंदी अश्लील गालियां मुझे लिखी जा रही थी कि मैं श्री रामचरितमानस की बात क्यों कर रही हूँ, और बार बार कहा जा रहा था कि आप इस पर मत बोलिए। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं सनातनी हूँ, और क्या अगर मैं इस पार्टी में रह करके सनातन की बात नहीं कर सकती हूँ, और मैं ये बात नहीं कर सकती हूँ कि भगवान श्री रामचरितमानस आस्था का केंद्र है। दूसरी चीज, पार्टी के बाहर जो प्रतियां जलाई जाती हैं, पार्टी के अंदर जब उन पर जूते रख करके स्वामी प्रसाद मौर्य बैठते हैं श्री रामचरितमानस पर, तो आप सोच सकती हैं कि एक महिला जो रोज पूजन करती है, आप मेरे घर में मंदिर भी देख रही हैं, तो उस पर क्या बीतती होगी। मैम, एक और बात की आपने अखिलेश यादव के ऊपर भी कहा था अहिर का छोरा, तो उसके बाद भी ये माना गया कि रास्ता आपका बाहर का बन रहा है, ये कयास लगाए पहले से जा रहे थे। आपको ये उम्मीद थी, या आप इतनी मुखर होना, क्योंकि आप इतना मुखर होकर विरोध कर रही थी, और ये आमतौर पर इंडियन पॉलिटिक्स में तो होता नहीं? देखिए, मैं आपको दो चीज बता दूं। अखिलेश यादव जी प्रारंभ से मुझे अपना परिवार मानते रहे। मेरे पति, मेरे बच्चे, आप गूगल पे चले जाइए, कहीं देखिए, मेरे पति के साथ, बच्चों के साथ। मेरी बच्ची गर्भ में थी जब मैं साइकिल चलाती थी, मेरी बिटिया। अभी आप यहां पर सुन रहे थे रोली मिश्रा को। रोली मिश्रा के साथ साथ ऋचा सिंह को भी समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ऋचा सिंह ने पिछले विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद पश्चिम सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। ऋचा ने कहा कि प्रभु श्री राम देश की आत्मा में बसते हैं, वो रामचरितमानस के सम्मान के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। मानस को लेकर जो है ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी जो समाज के लिए बेहतर नहीं है और समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली हैं। मैंने इसके खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर किया था, और इस प्रतिरोध के चलते आज मुझे समाजवादी पार्टी के द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए मुझे मेरा निष्कासन कर दिया गया है। और लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा में बसते हैं, और श्री रामचरितमानस इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पूजनीय है और वो उसका सम्मान करता है। अगर रामचरितमानस के पक्ष में खड़े होने पर मेरा ये निष्कासन किया गया है, तो मैं इस निष्कासन को सहर्ष स्वीकार करती हूँ, और मैं इस देश की आत्मा और अपने पूजनीय ग्रंथ रामचरितमानस के सम्मान में खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।